एक ऐसी फौज जिसका कोई खानदान न था, जिसकी कोई कबायली पहचान न थी, जिसका सिर्फ एक ही खुदा था और एक ही सुल्तान। उस्मानियों ने देव शर्मा के जरिए एक ऐसा निज़ाम तरबियत वज़ा किया जिसने बल्कान के नौजवानों को सल्तनत के सुतूनों में तब्दील कर दिया। ये सिर्फ सिपाही बनाने का तरीका नहीं था, बल्कि समाजी इंजीनियरिंग का वो शाहकार था जिसने उस्मानी सल्तनत को सदियों तक नाकाबिल तस्खीर बनाए रखा। आइए जानते हैं यनीचरी की जिंदगी और उनकी कड़ी तरबियत के पीछे छुपे राज। हम अब कहानी लेकर चलते हैं उस वक्त की तरफ जब अनातोलिया की धरती पर एक नई ताकत खामोशी से उभर रही थी। 14वीं सदी का आगाज। सुल्जूक सल्तनत बिखर चुकी थी, बाज़ंतीनी कमजोर हो चुके थे और खित्ता मुसलसल खाना जंगियों में जल रहा था। ऐसे में एक छोटी सी बेगलिक उस्मान गाजी की क़यादत में एक नई रियासत बनाने की कोशिश कर रही थी। उस्मानी सल्तनत उस वक्त तक कोई अजीम ताकत नहीं थी। ये एक उभरता हुआ कबीला था जिसके पास हिम्मत तो बेमिसाल थी मगर वसाइल महदूद। दुश्मन अतराफ में बेशुमार थे, बाज़ंतीनी सल्तनत, मंगोल असरात और अनातोलिया के दूसरे तुर्क उमरा। ऐसे माहौल में उस्मानी हुक्मरानों को जल्द एहसास हुआ कि अगर उन्हें इस खित्ते में कदम मजबूत करना है तो महज बहादुरी काफ़ी नहीं, उन्हें एक ऐसे मुनज़्ज़म तरबियत याफ्ता और गैर जानिबदार लश्कर की ज़रूरत थी जो रियासत के मफाद को हर ज़ाती ताल्लुक़ पर तरजीह दे। ये एहसास और भी गहरा तब हुआ जब औरखान गाजी सल्तनत के दूसरे हुक्मरान बने। उन्हें अंदाज़ा हुआ कि कबायली लश्कर पर इन्हिसार तवील मुद्दत में ख़तरनाक है। कबायली लश्कर बहादुर ज़रूर थे मगर वो अपनी कबीलों की वफादारी साथ लाते थे। वो मौसम और माली फ़ायदे के मुताबिक जंग में शिरकत करते थे। वो निज़ाम ज़ब्त से ज़्यादा ज़ाती बहादुरी पर यकीन रखते थे और सबसे बढ़कर वो मरकज़ी इक़्तिदार के मुकम्मल ताबे नहीं थे। और हाँ जानते थे कि अगर उस्मानी सल्तनत को यूरोप और एशिया के संगम पर एक अजीम ताकत बनना है तो उसे एक प्रोफेशनल फ़ौजी निज़ाम दरकार है। ऐसा निज़ाम जो बादशाह का बराह रास्त ताबे हो, मुस्तकिल हो, तरबियत याफ्ता हो और जिसका रियासत की खिदमत के सिवा कोई और मकसद ना हो। इसी पस मंज़र में एक इनकलाबी ख्याल ने जन्म लिया और वो ख्याल था एक मुस्तकिल तनख्वाहदार तरबियत याफ्ता फ़ौज कायम करना जो बादशाह की अपनी फ़ौज हो। ये उस ज़माने के लिए एक गैर मामूली तसव्वुर था। यूरोप और मशरिक़ में ज़्यादातर लश्कर कबायली या मौसमी होते थे, लेकिन उस्मानियों ने एक ऐसा मॉडल सोचा जो रियासत को सिर्फ ताकत ही न दे बल्कि डिसिप्लिन भी। और यही बनी वो बुनियाद जिसने आगे चलकर यनीचरी को जन्म दिया। तारीख बताती है कि इसी दौर ने उस्मानियों ने पहली बार एक एलीट इन्फेंट्री फोर्स का ख्याल मजबूत किया। ये वो लोग होने थे जो ना घोड़ों पर लड़ेंगे, ना कबायली पहचान रखेंगे, बल्कि शहनशाही महल्लात से लेकर मैदान जंग तक रियासत का चेहरा होंगे। आने वाले बरसों में जब उस्मानी सल्तनत ने बल्कान की तरफ पेशकदमी शुरू की और यूरोपी ताकतों ने हैरत भरी नज़रों से एक नई क़ुव्वत को उभरते देखा तो ये वाज़े हो गया कि सुल्तान को ऐसी फ़ौज की ज़रूरत है जो हमेशा तैयार हो, सियासी असरात से पाक हो, जंगी महारत में बेमिसाल हो और सिर्फ सुल्तान के हुक्म की फर्माबरदार हो। ये वही खला था जिसे भरने के लिए जल्द एक ऐसा निज़ाम बनाया जाना था जिसका दुनिया में कोई मुकाबला न था। एक ऐसा निज़ाम जो बच्चों को लेकर उन्हें दुनिया के बेहतरीन सिपाही बनाता और जंगी तारीख का नक्शा बदल देता। और वो निज़ाम था देव शर्मा। 19वीं सदी से बहुत पहले जब सल्तनतें ताकत के उसूलों पर चलती थीं, उस्मानियों ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसने दुनिया भर के मौर्रिखीन को हैरान कर दिया। ये निज़ाम न सिर्फ फ़ौजी तारीख का मोड़ था बल्कि उस ज़हनियत और सख्त नज़्म की मिसाल भी था जो उस्मानी सल्तनत को अज़मत की बुलंदियों तक ले गया। ये था देवशीरमा यानी चुनाव का निज़ाम, एक ऐसा तरीक़ा जिसके तहत बल्कान और यूनानी इलाकों से ईसाई घरानों के नौजवान बच्चों को चुना जाता और उन्हें उस्मानी रियासत की खिदमत के लिए तैयार किया जाता। लेकिन कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। देवशीरमा क्यों? सुल्तान और उसके मुशीरों ने अच्छी तरह जान लिया था कि अगर फ़ौज को मुकम्मल तौर पर सुल्तान के ताबे रखना है तो उसमें वो सिपाही होने चाहिए जिनके दिल में कबायली वफादारी ना हो, ख़ानदानी सियासत ना हो या मकामी इख्तिलाफ़ात ना हो। उन्हें चाहिए था ऐसे नौजवान जो नए सिरे से ढाले जा सकें, जिनके जहन साफ हों, जो रियासती तरबियत कबूल कर सकें और जिनकी वाहिद पहचान हो सुल्तान के सिपाही होना। देवशीरमा इसी सोच का नतीजा था। देवशीरमा के मनाजिर, हैरत, खौफ और तकदीर का फैसला। तारीख के सफ़हात बताते हैं कि हर चंद साल बाद शाही नुमाइंदे मुख्तलिफ देहातों और शहरों में पहुँचते, सख्त मेयार के मुताबिक बच्चों को देखते और उन्हें चुनते। लोगों के दिल लरसते थे। कुछ ख़ानदान रो पड़ते, कुछ इसे खुदा की तरफ से मिलने वाला मौका समझते और कुछ इस खौफ में रहते कि कहीं उनका बेटा उनकी गोद से न छीन लिया जाए।
लेकिन हकीकत यह है कि जिस बच्चे का इंतखाब हो जाता उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। बच्चों को बहुत एहतियात से चुना जाता था। मजबूत जिस्म, ज़हानत, नज़्म कबूल करने की सलाहियत, सीखने की रफ्तार और शख्सियत की वो सख्ती जो सिपाही बनने के लिए ज़रूरी थी। ये कोई आम भर्ती नहीं थी, ये एक ऐसा इंतखाब था जो मुस्तकबिल के हीरो पैदा करता था। इस्लाम कबूल करना और नई पहचान। जब बच्चों को सल्तनत के मरकज़ में लाया जाता, सबसे पहले उन्हें इस्लामी तालीम दी जाती, उन्हें तुर्क ज़बान सिखाई जाती और नई तहजीब में रचा बसा दिया जाता। इस लम्हे से वो अपने माजी से कट चुके होते। न वो ईसाई रहते, न यूनानी या सलाव। अब वो उस्मानी थे, नए सुल्तान की रियायत और मुस्तकबिल के येनिचरी। देव शीरमा का फ़लसफ़ा। ये निज़ाम महज सिपाही बनाने का तरीक़ा नहीं था, ये एक समाजी इंजीनियरिंग का शाहकार था, जिसमें दुश्मन कौमों के बच्चों को बेहतरीन सिपाही बनाया जाता। वही बच्चे आगे चलकर सल्तनत के सुतून बनते और यूं उस्मानियों ने सियासी बगावत और कबाइली असरात को हमेशा के लिए कमज़ोर कर दिया। कई यूरोपी मौर्रिखीन इसे सख्त कदम कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि देव शीरमा के तहत आने वाले हज़ारों नौजवान बाद में आला मनासिब तक पहुँचे। कुछ वज़ीर आज़म बने, कुछ फ़ौजी सिपाह सालार, कुछ मुहाफ़िज़े ख़ास, और इन्हीं में से एक गिरोह सबसे मजबूत, सबसे मुनज़्ज़म और सबसे खौफनाक येनिचरी था। ये वो लम्हा था जब एक नई ताकत ने सांस लेना शुरू किया था। देव शीरमा के ज़रिए मुंतखब होने वाले बच्चे जब उस्मानी सल्तनत के मरकज़ में पहुँचते तो वो एक ऐसे सफ़र में दाखिल हो जाते जिसका हर कदम उनकी शख्सियत को दोबारा तराशता था। ये सिर्फ तरबियत नहीं थी, ये एक मुकम्मल ज़िंदगी की तश्कील थी। एक ऐसी तश्कील जो उन्हें आम इंसान से उठाकर दुनिया के बेहतरीन सिपाहियों की सफ़ में खड़ा कर देती थी। शाही स्कूल जहां इंसान ढाले जाते थे। बच्चों को सबसे पहले मुख्तलिफ तुर्क ख़ानदानों में भेजा जाता ताकि वो तुर्क ज़बान सीखें, इस्लामी तहजीब में ढलें, आदाब और समाजी नज़्म समझें, जिस्मानी मजबूती हासिल करें। इस मरहले को ओगलान लार आचमी कहते थे, यानी नौ आमूज लड़के। यहाँ तक कि अभी उनके हाथ में हथियार भी नहीं दिए जाते, क्योंकि उस्मानी जानते थे कि सिपाही बनने से पहले इंसान को किरदार सिखाना ज़रूरी है। जिस्मानी तरबियत, मजबूत, सब्र वाफिर और हद से ज़्यादा चाबुक दस्त। सालों पर मुहित तरबियत का हर दिन ऐसा होता जैसे किसी नई धात को भट्टी में तपाया जा रहा हो। सुबह फजर से पहले जागना, दौड़, तैराकी, भारी मशक़ें, ये सब उनकी बर्दाश्त को उस सतह तक ले जाता जहां आम इंसान खड़ा भी न रह सके। मशक़ें सख्त थीं, मगर उनकी खासियत थी तसलसल। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि तरबियत से छूट मिले। न बीमारी, न मौसम, न थकान, कुछ भी बहाना नहीं बनता। ज़हनी तरबियत, सुल्तान के सिपाही, खौफ से आज़ाद। जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, असल जीत ज़हनी मजबूती से होती है। उस्मानी सल्तनत जानती थी कि मैदान में जीत के लिए बच्चों को खौफ पर काबू पाना सिखाया जाता, हुक्म की मुकम्मल अताअत करना सिखाया जाता, अपनी ज़ात को रियासत की खिदमत के लिए वक्फ करना सिखाया जाता, सब्र को अपनी ताकत बनाना और अपनी जान को सुल्तान के हुक्म के लिए हथेली पर रखना सिखाया जाता। उन्हें इस्लामी उलूम, उस्मानी कानून, तारीख़ और कभी कभी फ़लसफ़ा तक सिखाया जाता, ताकि वो सिर्फ सिपाही ना रहें, बाशऊर सिपाही बने। हथियारों की तरबियत, कमाल की हद तक महारत। जब ये नौजवान इब्तदाई मराहिल से गुजरकर जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते, तब उन्हें पहली बार जंगी हथियार पकड़ाए जाते। यहीं से असल येनिचरी की तश्कील शुरू होती। उन्हें सिखाया जाता तीरंदाजी, तलवारबाजी, नेज़ा, कुल्हाड़ी, ढाल का इस्तेमाल, तोप खाने के इब्तदाई उसूल और बाद में बारूद और आतशी हथियार। हथियार उनके हाथ में सिर्फ आलात नहीं होते, उनकी तरबियत उन्हें इन हथियारों का हिस्सा बना देती। वो तीर चलाकर निशाने पर ऐसे मारते जैसे सांस लेना कितना आसान हो। वो एक साथ चलते, एक साथ रुकते, एक साथ हमला करते। उनका नज़्म ऐसा था कि दुश्मन उनकी सफ़बंदी देखकर ही टूट जाता। इज्तिमाई ज़िंदगी, भाईचारा मगर सख्त उसूलों के साथ। येनिचरियों की एक ख़ास बात यह थी कि वो शादी नहीं कर सकते, घर नहीं बना सकते, बाजार नहीं कर सकते थे। उनकी सारी ज़िंदगी सिर्फ एक मकसद के लिए होती थी, सुल्तान और सल्तनत की खिदमत। वो एक जगह रहते, खाते, सोते और तरबियत लेते। उन्हें अपने साथी से हसद नहीं करना था, क्योंकि हर सिपाही दूसरे का भाई था, एक ऐसी बिरादरी जिसे कौर कहा जाता था। ये इज्तिमाई ज़िंदगी उनके दिलों में ऐसी वफादारी पैदा करती जो दुनिया में कहीं और नज़र नहीं आती। रूहानी पहलू, बैतुल हाजिब और बख्ताशी दरवेश। येनिचरियों का रूहानी ताल्लुक भी मजबूत था। बख्ताशी दरवेश उनकी रहनुमाई करते, उन्हें शुजात, सूफी सब्र और बातनी सुकून सिखाते। यही वजह थी कि येनिचरी सिर्फ जिस्मानी सिपाही नहीं थे, वो एक रूहानी क़ुव्वत भी रखते थे जो उन्हें जंग में बेखौफ बना देती थी। नाकाबिल शिकस्त,
ये वो तरबियत थी जिसने नौजवान लड़कों को एक ऐसी फौज बना दिया जो न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में जानी जाती थी।